10 सवालों के इर्द गिर्द हमारे साथ आज बड़े बड़े वकील, सर्वोच्च न्यायालय से लेकर विभिन्न व्यवस्थाओं में काम करने वाले वकील लोग भी रहेंगे। बिंदास सवाल में पहली बात, नेताओं के लिए संपत्ति की घोषणा अनिवार्य है तो न्यायाधीशों को क्यों नहीं? यह पहला मुद्दा है, क्योंकि नेताओं को तो हो गया है लेकिन न्यायाधीशों को नहीं हुआ है। सरकारी नौकरों को भी संपत्ति की घोषणा अनिवार्य है, फिर न्यायाधीशों को क्यों नहीं? यह भी यहां पर हमको समझना चाहिए, क्योंकि आदेश निकला है सरकारी नौकरों के लिए, लेकिन जजों की संपत्ति की घोषणा कर न्याय व्यवस्था पारदर्शिता का व्यवहार क्यों नहीं करती? आप जानते हैं, जज साहब कहते हैं कि हर चीज पारदर्शी होनी चाहिए, बिल्कुल हम उनके साथ हैं। राजनीति में पारदर्शिता चाहिए, अधिकारियों में पारदर्शिता चाहिए, लेकिन किसी भी हाल में न्यायपालिका में ही तो पारदर्शिता चाहिए। और इसलिए हम कहते हैं कि न्यायपालिका में पारदर्शिता के लिए न्यायाधीशों की संपत्ति की घोषणा अनिवार्य है। चौथा प्रश्न, न्यायपालिका ने ही अन्य संस्थाओं को और पदाधिकारियों को संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा करने का आदेश दिया। ध्यान रखिए, किसने दिया है? न्यायपालिका। पहली लाइन यहां जरूरी है, न्यायपालिका ने ही कहा है कि सारी संस्थाएं जो भी सरकार से पैसा लेती है, जनता के पैसे पर चलती है, उन्होंने, वो नेता हो या फिर बाबू हो, उन्होंने क्या कहा? वो संपत्ति की घोषणा करे। ये घोषणा करने का आदेश वो अपने लिए क्यों नहीं लाते हैं, खुद के लिए क्यों नहीं लागू करते? यह हमारा बिंदास बोल का चौथा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न आपके सामने हम लाए हैं, जिसमें हम कह रहे हैं कि न्यायपालिका स्वयं नहीं कर सकती तो सरकार आदेश या कानून बनाकर सकती क्यों नहीं करती है? क्योंकि वास्तविकता कानून बनाने का जो काम है वो काम तो सरकार का है, लेकिन कई बार जब सरकारें नहीं करती तो न्यायपालिका ऐसी चीजों को लाती है, न्यायपालिका लाती है तो उसको बदलकर सरकार कानून को स्थापित करती है। कई बार सरकार ने न्यायपालिका के भी आदेश चेंज किए। वास्तविकता करना तो सरकार नहीं चाहिए, न्यायपालिका स्वयं नहीं करे, राजनीति डरती है और इसलिए राजनीति ने नहीं किया है तो हम कह रहे हैं कि फिर सरकार क्यों नहीं करती? पांचवा मुद्दा। छठा मुद्दा बिंदास बोल में आपके साथ बिंदास सवाल लेकर है, न्यायपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार पर तो न्यायाधीशों ने भी बड़ी बड़ी बातें कही है, तो पदों पर बैठे हुए आदेश सबसे जरूरी है। पदों पर बैठते हुए आदेश क्यों नहीं देते हैं? भाषण तो रिटायरमेंट के बाद कई जज कहते हैं, वकील करते हैं, लेकिन आदेश या आदेश की बात करने के लिए आज का बिंदास बोले कि आखिर आदेश क्यों नहीं दिया जाता है? कौन देगा? न्यायपालिका के बाहर आदेश देंगे तो आप तो पालेंगे नहीं, तो फिर उसका पालन करने के लिए खुद ही न्यायपालिका आदेश क्यों नहीं देती? ये छठा बिंदास प्रश्न है। सातवां, अब करीब हर मुद्दा या निर्णय न्यायपालिका में आता है, इसलिए प्रभाव क्षेत्र बड़ा है, जिम्मेवारी भी बड़ी है, यह क्यों नहीं समझते? इसके पहले सर्वोच्च न्यायालय केवल संविधान की व्याख्या करना, कानून सम्मत बातें करना और उसकी व्याख्या का ही उसकी भूमिका थी, लेकिन पिछले कुछ समय से न्यायपालिका एक तरीके से सरकार, प्रशासन और सब कुछ चला रही है। यहां तक कि किसी भगवान के मूर्ति पर कितनी रक्षा चढ़ाई जाए, कितना इत्र चढ़ाया जाए और कितनी पूजा हो, पानी कितना चढ़ाया जाए, ये तक अगर न्यायपालिका जिनका क्षेत्र नहीं है उसमें भी घुसकर न्यायपालिका बात कर रही है। खैर, वो मुद्दे पैसे से नहीं जुड़े हैं, लेकिन अंबानी के 1000 करोड़ की बात हो या अदानी की 10,000 करोड़ की बात हो, ये बातें अब न्यायालयीन जजों के निर्णयों से प्रभावित होते, शेयर मार्केट भी प्रभावित होता है। ऐसे में जिम्मेवारी का एहसास क्यों यहां पर नहीं है, यह भी हमको समझना है। आठवां प्रश्न, लाखों करोड़ों खर्च करके करोड़ों हिंदुस्तानियों ने चुनी हुई सरकार के निर्णय को बदलने के लिए न्यायपालिका अति उच्च आदर्श मापदंड स्थापित क्यों नहीं करती? आपने पिछले दिनों देखा होगा, देखिए अभी चुनाव चल रहा है, सरकार चुनने की बात हो रही है, लाखों करोड़ रुपए आपके मेरे टैक्स पेयर के लग रहे, उसके बाद चुनी गई बहुमत की, संपूर्ण बहुमत की, 2/3 बहुमत की सरकार भी अगर कोई निर्णय करे तो न्यायपालिका उसमें बदलाव की ताकत रखती है, अनावश्यक हस्तक्षेप भी करती है। 370 जैसे राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भी न्यायपालिका एक तरीके से लोग कहते हैं टांग अड़ाती है, या CAA जैसे मुद्दे पर भी बात करती है। तो जब आप इतने उच्च आदर्शों की बात करें और चुनी हुई सरकार के निर्णय में हस्तक्षेप करने की बात रखते, तो अपना अति उच्च आदर्श मापदंड क्यों स्थापित नहीं करती? ये नैतिक मूल्यों की बात मैं यहां पर कर रहा हूं न्यायपालिका को। यह हमारा 8वां प्रश्न है। और 9वां बिंदास बोल का प्रश्न है, हर बात पर हो हल्ला करने वाला मीडिया, चिल्ला चिल्ला कर बोलने वाला मीडिया, देश के इतने गंभीर मुद्दे के ऊपर
मुंह क्यों नहीं खोलता? क्या मीडिया वालों को यह डर है कि कल न्यायपालिका कहे कि पत्रकारों की संपत्ति भी सार्वजनिक घोषणा करे? मैं सुरेश चौहान के कहता हूं कि ऐसा होने पर सुरेश चौहान के पहला पत्रकार रहेगा जो अपनी संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा करेगा। लेकिन आज न्यायपालिका की बारी है, वो क्यों नहीं करती और इसके लिए मीडिया मुंह क्यों नहीं खोलता? ये हमारा प्रश्न है। और 10वां महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या सभी लोग न्यायपालिका को सही बात करने से भी डरते हैं? मतलब न्यायपालिका पर अगर कोई सही बात करना चाहता है तो भी डरता है। ये डर जो सुदर्शन के पास नहीं है, ये सभी के पास क्यों है? आखिर क्यों न्यायपालिका की बात आती है तो फिर सभी लोग क्यों डरते हैं? ये डर जहां पर बाकी लोगों का शुरू होता है, हमारा निडरता से वहीं से बिंदास बोल का प्रवास शुरू होता है और हम बिंदास बोल लेकर आकर कहते हैं कि आखिर न्यायपालिका की भी इस विषय पर क्यों नहीं संपत्ति घोषित होनी चाहिए।